Hello students, how are you all? Today we are going to start one interesting story that is a gift of chappal. तो उसका पार्ट 1 शुरू करते हैं. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mrudu into the house. मतलब कि रुकुमणि ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला और रवि और मीना वो दोनों मृदु को अपने घर के अंदर खींच रहे थे. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. मृदु कहती है कि रुको, मुझे अपने स्लीपर तो उतारने दो. प्रोटेस्ट मृदु विरोध करते हुए कहती है. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक वन. मृदु है वो अपने जो स्लीपर होते हैं वो सफाई से एक काले चप्पल होते हैं, काले चप्पल की जोड़ी होती है, उसके बाजू में रख देती है. Those were grey actually with dust. और जो चप्पल होते हैं वो ग्रे हो चुके होते हैं धूल की वजह से, डस्ट की वजह से. You could see the clear mark of every toe on front part of each slipper. हम उस स्लीपर पे टो के निशान सफाई से मतलब एकदम अच्छे से देख सकते हैं. The mark for the two big toes were long and scrawny. जो दो टोज थे उनके निशान बहुत ही बड़े दिख रहे थे और पतले दिख रहे थे. मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिसके स्लीपर है वो बहुत ही दुबला पतला सा इंसान है. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर देयर वेयर बिकॉज रवि ग्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था देखने के लिए कि स्लीपर किसके हैं, क्योंकि रवि उसको बैकयार्ड यानी कि घर के जो पीछे का हिस्सा होता है गार्डन जैसा, वहाँ पे खींच के ले जाता है. थिक बिटर बेरी बुश मतलब घनी झाड़ियों में, बिटर बुश की झाड़ियों में लेके जाता है. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विथ अ शेकिंग एंड फिल्ड विथ अ सैंड. अ वेरी स्मॉल किटन लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. मतलब कि एक फटी हुई फुटबॉल होती है, टोन यानी कि फटी हुई फुटबॉल पे उसके अंदर कुछ कपड़े जैसा अंदर रखा हुआ होता है और उसके ऊपर सैंड यानी कि धूल है और उसमें से छोटी सी बिल्ली है वो दूध पी रही है और वो हाफ कोकोनट शेल है. मतलब कि जो नारियल होता है ना, नारियल का आधा जो टुकड़ा होता है उसमें दूध रखा है और एक बिल्ली उसको पी रही है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. मृदु ने कहा कि हमने इसे आज सुबह गेट के बाहर देखा था. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना. कहा कि वो आज बहुत ही म्याऊ म्याऊ कर रही थी, शायद उसको भूख लगी होगी. It's a secret. अम्मा says Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. मीना ने कहा कि ये एक सीक्रेट है कि अगर अम्मा को पता चल गया कि अम्मा ने कहा है कि अगर पार्टी को पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो पड्डू मामा के घर चली जाएगी. पार्टी यानी कि तमिल में ग्रैंड मदर को पार्टी बोला जाता है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. हमें लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के साथ अच्छा पेश आओ, लेकिन जब हम उनके साथ अच्छा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि. रवि कहता है कि हम जब उसे लाते हैं तो बोलते हैं कि इस गंदे से जानवर को यहाँ घर पे मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है कि इस बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध लेना भी कितना मुश्किल हो जाता है. पार्टी शो मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पार्टी ने अभी मेरे हाथ में दूध का ग्लास देखा. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. I want to drink it, but when she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. मतलब कि पार्टी ने मेरे हाथ में अभी दूध का ग्लास देख लिया और मुझे ये कहना पड़ा कि मुझे बहुत भूख लगी और मुझे ये पीना है. तो पार्टी ने मेरी तरफ इस तरह से देखा कि उनको शायद पता लग गया है और मुझे उनके सामने थोड़ा सा दूध पी लेना पड़ा. Then she wanted the trumble back. Party, I will wash it myself. Why should I put you in trouble? I told her. जब मैं दूध पी रहा था तब पार्टी को मेरे पास से टम्बलर यानी कि कोई ग्लास जैसा होता है तो
उसको ये मेरे पास से वापस चाहिए था। तो मैंने कहा कि पार्टी पार्टी, मैं उसे पी के खुद साफ कर लूँगा, मैं आपको तकलीफ क्यों दूँ। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मैं फटाफट से दौड़ा, दूध को कोकोनट शेल में डाला और वापस जाके टम्बलर यानी कि ग्लास धोया और उसको उसकी जगह पे रख दिया ताकि पार्टी को हम पे कोई शक ना हो, सस्पिशियस यानी कि कोई शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। रवि कहता है कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा महेंद्र को दूध पिलाने का। महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी केट नेम। महेंद्र, मृदु एकदम से इम्प्रेस होकर कहती है कि महेंद्र, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्र है, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है कि इसका नाम मोनी पोली ऐसा कुछ हो, इसका नाम महेंद्रन है, ये रियल कैट है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई वो शॉर्ट इफ यू लाइक। रवि कहता है कि इसका फुल नेम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, तुम इसे MP पुन्नई शॉर्ट में कह सकती हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन। मतलब ये कहता है कि ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, इसके फर यानी कि इसके बालों को देखो, लायंस मैन यानी कि जो शेर के गले में जो बाल होते हैं ना, जितने बड़े बड़े वैसे ही बाल इस केट के भी है, कोई साधारण केट नहीं है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो मृदु से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लव किंग का एम्बलम यानी कि चिन्ह क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? मृदु की गल मतलब मृदु थोड़ा धीरे से हंसने लगती है। थिंक आई एम नॉट जॉकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। रवि कहता है कि देखो मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. रवि मृदु से कहता है कि कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat. रवि कहता है मृदु से कि जब हमारी क्लास में महाबलीपुरम लेके गए थे तब मैंने एक स्टेच्यू देखा था, थाथास यहाँ का मतलब होगा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके भी ग्रैंड पेरेंट्स, उसके भी ग्रैंड पेरेंट्स और उसके भी ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब कि ये फैक्ट है कि जो महेंद्रन है वो वंशज है, जो पुरानी केट, एंशियंट केट होती थी, उनका एक वंशज है। A close relative, scientifically speaking, of none other than a lion. मतलब उसके बहुत ही नज़दीक के रिश्तेदार है लायन के। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, मतलब कि जो पल्लव लायन थे वो पल्लव डायनेस्टी मतलब पल्लव वंश के चिन्ह था। क्या चिन्ह था? तो पल्लव लायन पल्लव वंश का चिन्ह था। Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkled. ये सब बात कहते हुए रवि है वो बिटर बुश मतलब कि एक घनी झाड़ी होती है, एक पेड़ होता है, उसके आजू बाजू घूमता है। ट्विंग यानी कि वेविंग अ ट्विंग यानी कि उसकी जो टहनियाँ होता है वो ऊपर नीचे करता है और ये सारी बातें बोलता है और उसकी आंखें चमकती है। दिस केट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन अ महाबलीपुरम ऋषि कैट। मतलब ये कहता है कि ये जो महेंद्रन है, ये जो बिल्ली है वो वंशज है, किसी और की नहीं पर महाबलीपुरम ऋषिकेट की ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड केट इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला दूँ, रिमाइंड यानी कि याद दिलाना, कि इजिप्ट में केट की पूजा की जाती है। वर्शिप यानी कि उसकी पूजा की जाती है केट की, इजिप्ट में। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु exchanged look. मीना और मृदु एक दूसरे के सामने कहते हैं कि रवि को अपनी आवाज़ से कितना प्यार है।
What does that have you do with anything? मृदु डिमांड. मृदु कहती है कि हाँ, माना कि चलो वो वह वंशज है, पर उस बात का यहाँ पे क्या लेना देना. I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat dog. रवि बताता कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ये वंशज है इजिप्टियन कैट डॉग की. नो गॉडेस. फिर कहता है कि नहीं, उसके जैसी केट की देवी. बास्टेट. या दैट्स इट. अब कहता है कि इस बिल्ली